पवित्र आत्मा की चलाए चलते वही प्रभु के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जो आपको पवित्र आत्मा कह रहे हैं, मान लिया आपको बोल दिया झूठ बोलना छोड़ दो, तो आपको झूठ बोलना छोड़ देना है। क्यों? कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा। और यहाँ क्या कहता है? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही प्रभु के बेटे हैं। अगर हम आज पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते हैं तो अपने जीवन में बर्बादी को लाते हैं, क्योंकि जितना दिन हम पाप को निकालने में, जितना देरी आप पाप को छोड़ने में करोगे, उतने देरी ही पवित्र आत्मा को ब्लेसिंग करने में देरी करेगा। लेकिन जितना जल्दी पवित्र आत्मा का बात को आप मान लोगे, उतना जल्दी परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य आपको भरेगा और इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में। लेकिन आज लोग पवित्र आत्मा की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कान खोल के सुन लो, शारीरिक दशा में कोई खुद प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे। लिखा है 8 का 8 में पढ़िए। 7 से पढ़िए, 7-8। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाता तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाने का मतलब क्या है? शरीर पर मन लगाने का मतलब क्या है? आज हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा के चलाए चलना मतलब कि देखो, यीशु पापा घायल हो गया, यीशु पापा को 39 कोड़े मारा गया और उसका लहू दर 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 बहता गया, लेकिन वो अपना क्रूस कलकत्ता तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा का गवाही में चलता था। हालेलुया। पता है, पवित्र आत्मा इन टाइम उससे बात करता था। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा के चलाए चलता। आज मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप घायल हो, चाहे आप विपत्ति में हो, चाहे आयु के समान फोड़े फुंसे हो, चाहे आयु के समान आपके परिवार नहीं है, आपके साथ कोई बात नहीं, आप चलते चलो। मेरा यीशु मसीह किसी पर भरोसा नहीं किया। दुनिया की भीड़ उस पर चिल्ला रही थी, अरे यीशु मसीह देखो, जो कहता था कि मैं 3 दिन में मंदिर को खड़ा कर दूंगा, जो यीशु मसीह कहता था कि मैं जीवित होऊंगा, जो यीशु मसीह लोगों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाए, ओ यीशु मसीह देखो, ओ क्रूस को ढोके ले। लोग ठट्ठा कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन यीशु मसीह का भरोसा उस समय किसी के पर नहीं था। बस भीड़ को देखता था और सोचता था, ये मेरे बच्चे लोग के लिए अगर आज मैंने खून नहीं बहाया तो ये लोग आजाद नहीं होंगे, क्योंकि आज हमने पाप करके परमेश्वर का वाचा को तोड़ा था। उसी वाचा को परमेश्वर जोड़ने के लिए अपने एकलौता यीशु को दिया, और वही यीशु कहता है आत्मा के चलाए चलो। हालेलुया। किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया, किसी के मुंह से यह सुनना नहीं चाहता था यीशु मसीह कि कोई मुझे कहे कि हे मेरे प्रभु, तू आगे बढ़ सकता है, गलगथा तक तू पहुंच सकता है, खोपड़ी का स्थान तक तू क्रूस को लेके जा सकता है। यहाँ तक कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, किसी ने नहीं बोला उसको, प्रभु को, कि प्रभु तू बढ़ सकता है। प्रभु सिर्फ एक आवाज सुनता है, अपने बाप का, अपने पवित्र आत्मा का, जो कहता है मेरे बेटे तुम ये कर सकते हो, मेरे बेटे तुम क्रूस लेके गलगथा में पहुंच सकते हो, क्योंकि तू मेरा बेटा है, मेरा बात तू मानता है। आज मैं कहना चाहता हूँ, हालात जैसा भी हो, आपके जीवन में बीमारी जैसा भी हो, आपके जीवन में कर्जा जैसा भी हो, कोई बात नहीं, आज आप पवित्र आत्मा के बात में चलाए चलो। एक दिन पवित्र आत्मा आपको सक्सेस बनाएगा। जो लोग आज आपको थूक रहे हैं, जो लोग आज आपको नफरत कर रहे हैं, जो लोग आज आपको नीचा देख रहे हैं, आप यदि पवित्र आत्मा का बात मानना शुरू कर दोगे, याद रखना ऐसे नहीं रहोगे, आपको लोग हजारों जगह में बुलाएंगे, आपके नाम का पंपलेट छपेगा, आपके नाम की महिमा के लिए लोग दूर से स्वागत करेंगे आपको, क्योंकि आपको लोग किस नाम से जानेंगे? यहोवा का बेटा है। हालेलुया। कोई हमारे बारे कुछ भी कहे, बस लोग इतना जाने कि हम सब यीशु मसीह का बेटा है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते वही क्या है? पुत्र है। यहाँ पे कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाने का मतलब क्या है? चलो कोई एक एक करके बताओ, शरीर पर मन लगाना क्या है? आत्मा कहता है प्रेयर करो, शरीर कहता है सो जाओ, आत्मा कहता है घुटना टेक, शरीर कहता है ऐसे बैठ, आत्मा कहता है खड़े होकर दुआ करो, आत्मा शरीर कहता है सो के प्रार्थना करो, आत्मा कहता है गीत गाओ, शरीर कहता है ओ गीत मत गा, चुपचाप बैठ, आत्मा कहता है प्रार्थना कर, शरीर कहता है मत कर। ये आत्मा और शरीर का विरोध हमेशा क्या करता है? चलते रहता है। पता है घुटने आप क्यों नहीं टेक पाते? क्योंकि आपको शैतान पीछे से सहलाता है, आप घुटने में टेकने नहीं देता है। इस समय से पहाड़ के ऊपर में जंगल के घुटने पहाड़ में क्या है, क्या इस समय से घुटने टेक कर दूंगा क्या? पता है जब घुटने टेकने शैतान क्यों नहीं था? क्योंकि पता है यीशु मसीह घुटने टेक कर दुआ करता था। हालेलुया।
आज हमें घुटने टेकने हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आप दुआ करने बैठोगे, आज शैतान बोलेगा तेरे पैर में दर्द है, तू मत घुटने टेक, तू ऐसे ही बैठ जा। फिर प्रार्थना करने लगोगे, तुम्हारा मन को सात शैतान क्या करेगा, घुमाएगा, इधर उधर घुमाएगा। शरीर पर मन लगाना, बहुत लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मोबाइल सामने है, खुल गया मोबाइल, कोई आवाज आ गया, नोटिफिकेशन है, धन्यवाद यीशु। ये आत्मा का प्रेयर नहीं है। आत्मा कहता है दुआ कर, आत्मा कहता है दिल से दुआ कर, शरीर कहता है दुआ तो कर रहा है लेकिन मोबाइल को रखना आगे नहीं है। जब भी आप प्रेयर करो, मैं कहना चाहता हूँ नेट टावर सब बंद करो आप, क्योंकि आप महान सामर्थ्य पिता के पास जा रहे हो। जिस पिता ने बोला उजाला हो, उजाला हो गया। जिस पिता ने बोला ओए धरती में सब चीज उग जाए, पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सब बने, पर जैसा उसने कहा पवित्र आत्मा ने कर दिखाया। और आज मेरा परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई पवित्र आत्मा के चलेंगे वो उनके पुत्र हैं। परंतु शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना नहीं है। शरीर क्या बोलता है, पवित्र आत्मा क्या बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है हड़िया मत पी, शरीर बोलता है पी ले। आत्मा कहता है झूठ न बोल, शरीर कहता है बोल ले। आत्मा कहता है लड़ाई न कर, शरीर कहता है लड़ ले। आत्मा कहता है झूठ न बोल, झूठ, शरीर कहता है झूठ बोल ले। किसी के प्रति निंदा न कर, खुदा कहता है, आत्मा कहता है, शरीर कहता है कर ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आत्मा शरीर का विरोध। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी यीशु को खुश नहीं कर सकते। शरीर का हर इच्छाओं को क्या कर दो, मार दो। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो हालेलुया। एक छोटी छोटी बातों को क्या करो, त्यागो। शरीर का एक एक छोटा छोटा काम को क्या करो, छोड़ दो। दुआ, आत्मा कहता है दुआ कर, शरीर कहता है मोबाइल पे थोड़ी देर बैठ जा। हम बात किसके मान रहे हैं, आत्मा का या शैतान का ज्यादा मान रहे हैं? तो फिर हमारे जीवन में सक्सेस कैसे आएगा, हमारे जीवन में होली स्पिरिट कितना आएगा? फिर हम बोलेंगे अरे मुर्दे यीशु के नाम में उठ जा। और पवित्र आत्मा का बात आपने कितना माना है, 5%। आत्मा 5% ही काम करेगा, उससे ज्यादा। अगर आप 100 में से 100 पवित्र आत्मा का बात मानोगे तो पवित्र आत्मा 100 का 100 काम करेगा। आप मुर्दे को बोलोगे उठ, पवित्र आत्मा बोलेगा चल जी उठ, मेरा बेटा बोल रहा है उठने के लिए, उठ, तुझे उठना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा बात 100 का 100 मानता है। मेरे कहने का अर्थ, मैं अकाउंट के बारे में बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप अकाउंट में पैसा डालते हो, 500 डालोगे तो 1000 रुपये कभी निकाल नहीं पाओगे। जितना पवित्र आत्मा का बात 5 मानोगे तो 5 ही चमत्कार करेगा। समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप चाहते हो कि यीशु के जैसे काम हो, लिखा है वचन में यदि मुझ में विश्वास करते हैं वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे, कहा है खुदा ने, और उसका वचन कभी नहीं टलता है। टलता है? नहीं टलता है। अगर उसका जैसे सामर्थ पाना चाहते हो, यीशु के जैसे बनना चाहते हो, तो आज पवित्र आत्मा का बात मानना शुरू करो। शरीर का हरा अभिलाषा को उतार दो। क्यों? क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे परंतु अब तुम क्या में हो, तुम एक नई सृष्टि हो। इसलिए नई सृष्टि के समान क्या करो, चलो। हालेलुया। शरीर का काम क्या होता है, कितने लोगों को पता है? शारीरिक दशा में, यहाँ पे लिखा है साफ साफ लिखा है बड़े अक्षरों में कि शारीरिक दशा में जीने वाले लोग प्रभु को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और शरीर का दशा को आपको छोड़ना है। शरीर का दशा क्या है? एक दूसरे से झूठ बोलना, किसी के प्रति निंदा करना, किसी के प्रति चुगली करना, यह भी शरीर का दशा है। हम शारीरिक दशा जी रहे हैं। आज किसी के प्रति बुरा भला कहना, आज हमें एक विश्वासी का भी बुरा भला नहीं कहना है। हम जितने भी है ना, हम लोगों को भी एक दूसरे के प्रति कभी बात नहीं करना है। हालेलुया। ऐसे निंदा हो, ऐसा बात हमें नहीं करना है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। एक दिन क्या हुआ, मेरे गांव के चर्च में एक बहन थी, वो बोलती थी कि कब मेरे जीवन में उसको बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था कि अर्जुन पास्टर के जीवन में सामर्थ प्रभु नहीं दिया है, लेकिन लोग पता नहीं कैसे गिरते हैं, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। हालेलुया। लेकिन एक जगह हम जब प्रार्थना करने गए, दूसरे गांव हम लोग को बुलाए, उस बहन को भी हम लोग लेके गए थे। जब वहां पे रोगी था, जब उसको मैंने हाथ रखा और धड़ाम से गिर गया, तब उसको एहसास होता है कि नहीं, रियली में प्रभु ने उसको सामर्थ दिया है। हालेलुया। कभी भी पवित्र आत्मा का निंदा हमें नहीं करना चाहिए। लिखा है सारा पाप क्षमा हो जाएगा, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हत्या सब क्षमा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा कभी भी क्षमा नहीं होगा। इसलिए अपना मुंह को बंद रखना, पवित्र आत्मा के खिलाफ कभी मत जाना, नहीं तो नरक के कीड़े आपको बर्बाद कर देंगे।
हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का निंदा क्या होता है? बहुत लोग, जैसे बहुत लोग का मुंह से आप सुने होंगे, ये विश्वासी लोग अंजादी छटाते हैं, अंजादी गिरते हैं, बोलते हैं कि नहीं लोग? ये आत्मा का सामर्थ्य है। जो आत्मा के चलाए चलेगा, पवित्र आत्मा उनके साथ काम करेगा। कभी भी